तो हम स्टूडेंट्स हमने 4.3 स्टार्ट करनी, बट आज उसके कुछ देखें, कुछ फिगर्स में दी गई है क्वेश्चन नंबर 1 में, और कहा गया है कि अननोन एंगल्स को ना फाइंड करना है। यहाँ पर देखें, यहाँ पर एक्स और वाई दिया हुआ है, यहाँ पर भी एक्स और वाई दिया हुआ है, इस फिगर्स में भी, इस फिगर में भी दिया हुआ है वो एक्स दिया हुआ है, इसमें भी। ये जो लाइन नज़र आ रही है बट ब्लू कलर की लाइन नज़र आ रही है, इसे आइसोसेलेस ट्राइंगल कहते हैं, जिसमें दो साइडें बराबर हों। जिनकी दो साइडें बराबर होती हैं उनके एंगल भी बराबर होते हैं। ये भी हमारे पास ट्राइंगल बनी हुई है। देखें यहाँ पे एक मैम जो लाइन आ रही है उससे दो एंगल्स कर रहे हैं, तो दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स बन गए। इन ट्राइंगल्स में ये जो ना कोने वाले 90 एंगल्स बनते हैं। यहाँ पर हमें भी कुछ एंगल्स दिए हुए हैं, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। मैंने यहाँ पर बेटा क्वेश्चन नोट कर दिया है, ठीक है, आसानी के लिए। अब यहाँ पर देखिए फिगर्स मैंने बना दी है, ये फिगर है। अब हमने चूँकि मालूम करना है कि एक्स और मालूम करना है और वाई मालूम करना है, तो पहले हम अंदर वाले जो नाम है ना उनके को नाम दे देंगे। अगर मैं इसको ए का नाम दे दूं और इसको बी का नाम दे दूं मैं, ठीक है, ये भी फाइंड करने पड़ेंगे, तभी हमें उन एक्स वाई को फाइंड करना ज़रा आसान हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर देखें बेटा, यहाँ पर मैंने लिखा है सप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। अब देखें ए आ रहा है और ये वाला 180 है। अगर हम इसको थोड़ा सा गोल बनाएंगे ना तो ये एक पूरा सभी सर्कल बन जाएगा जो 180 के बराबर होता है, सप्लीमेंट्री एंगल कहा जाता है। इसको प्लस किया, 180 के बराबर रखा हमने। देखिए ये यहाँ पर 180 के बराबर रखा है मैंने, तो ये वहाँ जाकर माइनस हो जाएगा। जब हम इसे माइनस करेंगे हम इसमें से, तो हमारे पास 62 आंसर आ जाएगा बेटा, ठीक है। नेक्स्ट में वो कह रहा है सवाल में कि हमने एक्स फाइंड करना है, और इसमें अब देखें ये वाला एक्स है और इसके ये दो अपोजिट एंगल्स आ रहे हैं, एक 48 आ रहा है और ए आ रहा है। ये दोनों अपोजिट एंगल हैं, तो हम यहाँ नोट करेंगे कि सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल जो है ना वो इसके बराबर होंगे। तो क्या लिखेंगे हम, यहाँ पर लिखेंगे कि एक्स जो है उस बराबर है 48 के और 62 के, इन दोनों को प्लस किया तो 110 आ गया। एक्स की वैल्यू भी हमें बस फाइंड हो। इसके लिए पहले हमें मालूम होना चाहिए बी, ये बी क्या चीज़ है, ये मालूम होगा तो फिर हम इसको मालूम कर सकते हैं। इसे मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे कि दोनों को प्लस करेंगे और 180 के बराबर रखेंगे। हमारे पास आ रहा है एक्स आ रहा है प्लस बी आ रहा है जो कि 180 के बराबर आ रहा है, ठीक है। जैसे मैंने अभी बताया ना, इसका एक सेमी सर्कल मुकम्मल कर लें तो ये दोनों प्लस करने पर बी फाइंड होगा, तो फिर मालूम होगा। तो यहाँ पर एक्स हमें पता लग गया था, इसमें हमने निकाली था 110 आ रहा था, 110 एक्स आ गया, बी फाइंड करना है। तो ये 110 वहाँ जाके 180 में से माइनस हो जाएगा। जब माइनस करेंगे तो हम 70 हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब हम बताएंगे कि ये वाला वर्टिकल ऑपोजिट एंगल कहलाते हैं। तो ये भी लाइन के ऊपर आ रहा है, ये भी लाइन के ऊपर आ रहा है, तो ये वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को ये लिख देंगे यहाँ पर कि ये 70 के ही बराबर होगा वाई जो है। इसे यहाँ पे मैंने सामने नोट कर दी कि वर्टिकल अपोजिट एंगल होता है, इसलिए इसे वर्टिकल अपोजिट एंगल कहते हैं, क्योंकि दोनों एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए बेटा, यहाँ पर भी हमें ये मालूम करना है, ये वाई मालूम करना है। देखिए इसके ऊपर ना एक छोटी छोटी लाइन लगी हुई है फिगर्स के ऊपर, जो ये बताती है कि ये जो दोनों साइडें हैं ये बराबर हैं, इन्हें आइसोसेलेस ट्राइंगल कहा जाता है। अगर ये बराबर है तो इसके ये वाले एंगल भी बराबर होंगे, ये वाई है तो ये भी वाई ही होगा, ठीक है। अब हम इसको बराबर रखेंगे, जमा करेंगे, और तीसरा एंगल मुझे मालूम है वो 180 के बराबर होता है, तो फिर हम उनको बराबर करके तो इन तीनों को सम लेकर 180 के बराबर रख लेंगे। लेकिन यहाँ पर भी एंगल मालूम होना चाहिए ना, फिर पता लगता है ना। तो ये एंगल को हम फर्स्ट कर लेकर हम यहाँ पर इसे लेट कर ले देंगे, बी के बराबर है। तो ये भी याद रखना कि बी और ये आपस में ये वर्टिकल ऑपोजिट एंगल कहलाते हैं जो कि बराबर होंगे। मैंने यहाँ पे नोट कर दिया वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स, तो हम यहाँ लिखेंगे बी बराबर है 40 के, जो कि वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स हैं। फिर अब हम मालूम कर सकते हैं कि इन तीनों का सम जो है ना 180 के बराबर होगा। हमने कहा जी वाई, फिर हमारे पास ये वाला 40 आ गया है, बराबर आ गया 180 के। ये वहाँ जाके माइनस हुआ, 2y आ गया, 180 में से माइनस किया 40 को, तो हमारे पास आ गया 140, और ये 2 वहाँ जाके डिवाइड हुआ वाई फाइंड करने के लिए, तो ये हमारे पास 70 डिग्री एंगल आ गया, ठीक हो गया। अब रह गया हमारे पास ये वाला एंगल एक्स जो मालूम करना है, ठीक है। और ये वाला एक्स, तो ये क्रॉस में, क्योंकि बी वाले से क्रॉस हो रहा है, तो इन्हें वर्टिकल अल्टरनेट एंगल्स कहा जाता है। एक्स को और बी को आपस में अल्टरनेट एंगल कहा जाता है, और ये दोनों बराबर होते हैं, ठीक है। यहाँ पे नोट कर लूँगा मैं, एक्स बराबर है बी के, यानी ये अल्टरनेट एंगल्स हैं, ये एक्स बराबर बी के अल्टरनेट एंगल्स हैं, तो हमारे पास एक्स आ गया, वो भी 40 डिग्री आ गया, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया है। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं बेटा, उसमें हमसे क्या कह रहा है। यहाँ पर भी देखें एक्स फाइंड करना है, हमने सिर्फ एक्स फाइंड करना है,
तो ये एक्सटीरियर एंगल है और ये दो इंटीरियर एंगल्स हैं। अगर इनका सम होगा तो ये मालूम हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इसको मालूम करेंगे। तो इसका हम नाम फ़र्ज़ कर लेते हैं, हम ए फ़र्ज़ कर लेते हैं। तो हमें पता है कि ये यहाँ से दायरा बनाएंगे, सेमी सर्कल बनेगा। तो 118 बराबर होगा ए प्लस ए बराबर होगा 180 के। तो मैंने यहाँ पे रख दिया, ये सप्लीमेंट्री एंगल्स भी सब मैंने मेंशन कर दी है। तो 118 वहाँ जाके माइनस हुआ 180 में से, तो हमारे पास 62 बटा डिग्री बच गया। ठीक हो गया, ये 62 हमारे पास आ गया। नेक्स्ट में हमारे पास अब ये दोनों एंगल्स का पता लग गया और ये इसका अपोजिट आ रहा है। तो सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स बराबर होंगे एक्सटीरियर एंगल्स के। तो x बराबर आ जाएगा 64 प्लस 62, तो दोनों मिलकर 126 बटा हो जाएंगे। ये भी क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। यहाँ पर देखें x मालूम करना है तो हमें इन दोनों को भी लेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक ट्रायंगल मुकम्मल आ रही है। इस ट्रायंगल को देखा है, ये राइट एंगल ट्रायंगल बनी हुई है, इस पर ये दो साइन लगे हुए हैं जो बता रहे हैं कि ये दोनों साइडें बराबर हैं। अगर ये साइडें बराबर हैं तो उसमें ये एंगल भी बराबर होंगे। तो एंगल के नाम में बी और बी रख दिया है मालूम करने के लिए पहले। तो पहले हमें ये पता होना चाहिए। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल्स के अंदर हम क्या करेंगे, वो पहले उन एंगल्स को पता करेंगे जिनका हमने बी फ़र्ज़ कर लिया। तीसरा एंगल 90 का है, ये सब 180 के बराबर हुआ। फिर 2 भी बराबर आ गया 180 माइनस 90। अब 90 को जब हमने 2 से डिवाइड किया बी मालूम करने के लिए तो हमारे पास 45 डिग्री आ गया जवाब इसका। फिर उसके बाद हमारे पास आ रहा है ये 28। तो आपने में पता है कि ये दो अपोजिट एंगल इसके इक्वल होंगे, x प्लस 28 b के बराबर होंगे। तो यहाँ पे मैंने लिख भी दिया कि सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल जो है ना इनके बराबर है। 28 वहाँ जाके माइनस होगा, b हमारे पास पता है क्या आता है, वो हमने मालूम किया 45, या वहाँ जाके माइनस हुआ 45 में से जब माइनस किया 28 को तो हमारे पास 17 डिग्री आंसर बच गया। नेक्स्ट फिगर के अंदर देखें, यहाँ पर जब वो एक परपेंडिकुलर ड्रा करता है तो दो ट्राइंगल जब बनाती है तो दोनों कॉन्ग्रेंट होती हैं। तो ये साइड इस साइड के बराबर आ गई, ये वाली छोटी साइड इस साइड के बराबर आ गई, दोनों एंगल 90 के हो गए। तो अब अगर हम इसको देखें, ये अपोजिट साइडें बराबर है तो अपोजिट एंगल्स भी बराबर होंगे। ये x है तो ये भी x होगा। अब देखें x आ गया 27 आ गया और 90 आ गया, इन्हें प्लस करेंगे तो ये हमारे पास सम ऑफ ऑल एंगल जो ना 180 होता है। तो हमें याद रखना था, तो ये हमें 180 आ गया। 27 को हमने वहाँ से माइनस किया 180 से माइनस किया मैंने, 180 भी हमारे पास है और 90 भी हमारे पास है। ठीक है, यहाँ पे मैंने गलत लिखा हुआ था, इसमें x प्लस 27 प्लस 90 बराबर आ रहा है 180 के। अब ये दोनों वहाँ जाके माइनस होंगे, 180 में से 90 भी माइनस होगा, 27 भी माइनस होगा, तो 63 बेटा हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया बेटा, ये एक पार्ट हमारा और हो गया। लास्ट पार्ट में आ जाए बेटा, इसमें ना उसने एंगल्स नहीं दिए हुए, कुछ से ज़्यादा वैल्यूज़ दी गई, खाली एंगल्स की वैल्यू में 2x प्लस 60 आ रहा है, यहाँ पे 2x प्लस 30, यहाँ पे 2x आ रहा है। तो हमें पता है सम ऑफ एंगल्स एक ट्राइंगल में 180 के बराबर होता है। तो मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है, तो आप इनका सम कर लें। 2x प्लस 60 है प्लस 2x प्लस 30 है, फिर 2x है, ये सारे 180 के बराबर आ गए। अब 2 2 2 ये 6x हो गए, 60 और 30 को वहाँ जाके माइनस कर देंगे, हमारे पास ये माइनस हो गया, तो हमारे पास ये वाली रकम जो है ना 6x बच गई। ये आ रहा है 90 माइनस किया तो 90 बच गया, वहाँ जाके 6 डिवाइड हुआ तो 15 डिग्री हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ये मैंने बेटा क्वेश्चन हमारे 6 पार्ट से 6 के 6 पार्ट मैंने सॉल्व कर दिए हैं।